नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसे स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। जी हाँ, क्या आपको पता है ऐसे पेड़ के बारे में? जी हाँ, क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना या सोचा है? अगर नहीं सुना तो स्वर्ग का पेड़ किसे कहा जाता है, आज हम ऐसे पेड़ के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे जिसे स्वर्ग का पेड़ कहा गया है और क्यों कहा गया है ये भी बताएंगे। दरअसल भारत में पेड़ पौधे के लगभग 44,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 35% दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो भारत पेड़ पौधों के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो महान है, रईस है। 44,000 से अधिक प्रजातियों का पेड़ भारत में ही पाई जाती है और 35% पेड़ तो दुनिया में और कहीं नहीं, भारत में ही मिलेंगे ऐसे प्रजातियों के। अब औषधीय गुण की वजह से भी भारत के ये पेड़ काफ़ी मशहूर हैं। इसके साथ भारत में कुछ पेड़ अपने औषधीय गुणों के कारण काफ़ी लोकप्रिय तो हैं, जिनकी संख्या बताई जाती है कि 3,000 से ज़्यादा है। 3,000 से ज़्यादा प्रजातियों के ऐसे पेड़ हैं जो कि औषधीय गुणों के लिए भारत देश में विभिन्न इलाकों में मशहूर हैं। वहीं स्वर्ग का पेड़ जिसके बारे में आज हम बात करें तो बता दें, स्वर्ग का पेड़ पारिजात को कहा जाता है। जी हाँ, दरअसल पारिजात को ही स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। पूरा नाम पारिजात। मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ धरती पर स्वर्ग से आया है। जी हाँ, इस बारे में कहा गया है, कुछ लोग शुरू से मान रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग से आया है ये पेड़। इतना ही नहीं, इसे हर श्रृंगार, शेफाली, प्राजक्ता और शियोली के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से हम आपको इसके बारे में बता दें, इसे हर श्रृंगार, शेफाली, प्राजक्ता और शियोली के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों में इस पेड़ के बारे में अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं। इसके अलावा कहते हैं इस पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय ही हुई थी। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन इस पेड़ की उत्पत्ति कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे लेकर कई धार्मिक कथाओं में काफ़ी प्रचलित कहानियाँ भी हैं। जी हाँ, यकीनन आपको ये सुनकर झटका ज़रूर लगा होगा। स्वर्ग के पेड़ के बारे में ऐसी जो कहानियाँ हमने आपको बताई है, ये सुनकर ज़रूर आप सबको झटका लगा होगा, क्योंकि ऐसा सच बहुत कम ही लोग जानते हैं। स्वर्ग का पेड़ जो इस बात का भी सबूत है कि स्वर्ग कहीं ज़रूर है और ज़रूर स्वर्ग का अस्तित्व अभी तक बचा है। स्वर्ग का वृक्ष जिस बारे में हमने आपको बताया, इसे एंथुलस एल्टीसिमा भी कहा गया है। एक तेज़ी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ जो मूल्य रूप से चीन में पाया जाता है, ये भी कहा गया, जो पूरे उत्तरी अमेरिका में एक व्यापक आक्रामक प्रजाति भी बन गया है। जो हाँ, स्वर्ग का वृक्ष के बारे में ऐसी भी खबरें काफ़ी फैली है। इसका नाम इसे दिव्य लगता है, कल्प वृक्ष भी कहा गया है इंडियाना की कहानियों में पेड़ के बारे में। लेकिन स्वर्ग का यह आक्रामक पेड़ कोई देवदूत नहीं, इस शैतानी आक्रमणकारी के रूप में सब कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, यकीनन आपको हैरानी हो सकती है। स्वर्ग के वृक्ष के बारे में इस तरह की जो जानकारी सामने आई है, इस बारे में अगर बात की जाए तो यकीनन आपको ये सुनकर झटका लगेगा। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ख़ास तौर पर यहाँ जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इस पेड़ के बारे में सुनकर यकीनन कई लोग चौंक गए थे, लेकिन सच है कि ऐसी खबरों ने सबको चौंकाया था। जो इस पेड़ के बारे में सच्चाई सामने आई थी, अभी भी इस पेड़ के बारे में लोग सुनकर काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं। एक आक्रामक प्रजाति जो लोग लगभग हर जगह उगती है, जहाँ इसके बीजे पड़ते हैं सबसे खराब मिट्टी में, बहुत कम पानी के साथ और यहाँ तक कि सीमेंट की दरारों से भी। हालांकि ये केवल इसकी तेज़ी वृद्धि और फैलाव ही नहीं है, बल्कि ये केवल इसकी तेज़ वृद्धि और फैलाव ही नहीं जिसने वह स्वर्ग के पेड़ को सबसे खतरनाक
और आक्रामक प्रजातियों में से एक बना दिया, बल्कि एक एलोपैथिक होने का भी एक बुरा रिकॉर्ड रखता है। ये अन्य पौधों को आसपास बढ़ने से ये रोकता भी है। कहती है कुछ खबरें, पेड़ बहुत सारे पराग पैदा करता है जो एलर्जी का कारण बन सकता है, और इसकी पत्तियां, शाखाएं, बीज और छाल त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी तो आप सुन लीजिए कि तो स्वर्ग का पेड़ स्पॉटेड लैंटन फ्लाई का मुख्य मेजबान भी है, जो एशिया का एक बेहद विनाशकारी कीट है, जिसे 2014 में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया। स्वर्ण का वृक्ष, जिसे एलेंथस भी कहा गया, एलेंथस अल्टीसिमा इसका वानस्पतिक नाम बताया जाता है, और वानस्पतिक नाम, जी हाँ, वानस्पतिक नहीं, वानस्पतिक नाम है एलेंथस अल्टीसिमा। वहीं पौधे का प्रकार पेड़ बताया जाता है, 60 से 75 फीट ऊंचा और 35 से 50 फीट चौड़ा है। इसके परिपक्व होने का आकार दोमट, रेतीली, चिकनी मिट्टी, गाद में ये उत्पन्न होता है, और इसके खिलने का समय है वसंत ग्रीष्म ऋतु। वसंत ग्रीष्म ऋतु में ये पेड़ खिलता है। इसके फूल होते हैं पीले और हरे, और कठोरता का क्षेत्र 5 से 8 USDA बताया गया है, और मूल क्षेत्र एशियाई इसके बारे में कहा गया है। सुप्तावस्था के दौरान किसी वृक्ष की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता। ये कहा गया तो इसके पीछे भी कारण है, लेकिन एक परिपक्व स्वर्ग के वृक्ष की छाल बहुत ही विशिष्ट, खुरदरी और दरार युक्त होती है, जो खरबूजे के छिलके जैसी दिखती है। पत्तियां लंबी होती है, जिनमें बीच में तना और दोनों तरफ पत्ती होती है, क्योंकि वे बहुत बड़े होते हैं। 1 से 4 फीट के बीच उन्हें आसानी से कई पत्तियों के रूप में देखा जाता है। हालांकि ये वास्तव में एक बड़ी पत्ती होती है, जिसमें चिकने किनारों वाले 10 से 40 लाश के आकार की पत्तियां होती है। इसके अलावा पत्तियों की 2 विशेषताएं होती है। प्रत्येक पत्ती के नीचे 2 उभार जैसी ग्रंथियां होती है, और पत्तियों में जले हुए मूंगफली के मक्खन, गीले जिम मोजे या बिल्ली के मुंह जैसी अप्रिय गंध होती है। स्वर्ग के पेड़ में केवल पत्तियों की गंध नहीं होती। देर से वसंत या गर्मियों की शुरुआत में पेड़ पर पीले हल्के हरे रंग के फूल दिखाई देते हैं। नर पेड़ के पुष्पगुच्छ के आकार के फूलों में एक विषैली बदबूदार गंध होती है। खिलने के बाद नर फूल मुरझा जाते हैं, जबकि मादा फूल समारा पंख वाले बीज फली, जिन्हें हेलीकॉप्टर बीज भी कहा जाता है, इसमें विकसित होते हैं, जिनमें एक बीज होता है जो गर्मियों के अंत या पतझड़ में परिपक्व हो जाता है, ये भी कहा गया है। तो हमने आपको इसके बारे में बताया। वितरण ये है कि ट्री ऑफ हेवन ताइवान और चीन का मूल निवासी है। उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी न होने के कारण ये कनाडा, मैक्सिको, पुणे महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में जोन में 5 में 8 पाया जा सकता है, और ये तेज़ी से बढ़ता है। एक वर्ष में 10 से 15 फीट की वृद्धि असामान्य नहीं है। अपनी घनी एकल खेती के साथ स्वर्ग के पेड़ ने खेतों, घास के मैदानों, लकड़ी के जंगलों पर कब्जा किया है। चूँकि ये पेड़ सूखा सहिष्णु है और पोषक तत्वों से रोहित मिट्टी में उगता है, इसलिए यह आसानी से देश वनस्पतियों को ख़त्म कर देता है। और देशी वनस्पतियों को खत्म करने के लिए स्वर्ग का वृक्ष छाया बर्दाश्त नहीं करता। यह शांत वन पर अतिक्रमण कर लेता है। यह जंगल के किनारों पर खुद को स्थापित कर लेता है। ये पेड़ मादा पेड़ों के सकर्स या समारा द्वारा फैलता है, जो हवा द्वारा फैलते हैं। स्वर्ग का पेड़ द्विलिंगी और पेड़ या 2 नर या मादा होते हैं। नर पेड़ों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक फूल करते हैं, और नर के पेड़ परागों की तीखी गंध कीटों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पेड़ के बारे में बताया, जो कि लोगों को काफ़ी हैरान भी कर देगा। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।